जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि सभी दरबारों में माँ काली की शक्ति क्यों चलती है और सभी दरबारों में माँ काली को प्रधान रूप से क्यों पूजा जाता है। तो ये प्रश्न है बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, महाकाली जो हैं, जो माँ हैं और भगवती, वो इस प्रकार की संरचना है। जब देवताओं के ऊपर दानवी बाधा थी तो उस समय पर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन सभी ने मिलकर के जाकर के प्रार्थना की भगवान विष्णु से, भगवान शंकर से, सभी ने, कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमें ये जो दानवी बाधा है वो दूर हो जाए। तो उस समय पर ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव किया गया जो भगवती माँ दुर्गा के रूप में परिणित हुई। तो जब माँ दुर्गा परिणित हुई तो माँ ने जो है सभी जितने भी असुर थे उन सब का एक एक करके वध किया। लेकिन कुछ असुर ऐसे थे जहाँ पर माँ को अलग प्रकार की शक्ति की आवश्यकता हुई। तो भगवती ने जब क्रोध किया तो क्रोध करने पर भगवती के अंदर से यानी शरीर कोश से ही एक अलग शक्ति प्रकट हुई जो कि उग्र चंडिका शक्ति थी। तो वो चंडिका शक्ति ही भगवती महाकाली हैं, जिन्होंने रक्त बीज का रक्तपान किया, और क्योंकि उसकी रक्त की बूंदें गिरने पर उसी के समान बलशाली अन्य असुर उत्पन्न हो जाते थे। तो भगवती ने रक्त बीज के रक्त का पान किया और उसके बाद में भगवती की जो पिपासा थी वो शांत नहीं हुई। तो भगवती ने सभी असुरों का भक्षण और मर्दन शुरू कर दिया, और उसको करते हुए भगवती आगे बढ़ती चली गई। और जब आगे बढ़ती चली गई, भगवती का क्रोध शांत नहीं हुआ, और वो क्रोध ऐसा था कि वो उस क्रोध के कारण सृष्टि में प्रलय का वातावरण बन गया, क्योंकि कोई भी देवता सक्षम नहीं था भगवती महाकाली के क्रोध को शांत करने में। तो ऐसी परिस्थिति में केवल भोलेनाथ ही एक ऐसे साधन थे जो माँ को शांत कर सकते थे। तो भोलेनाथ जैसे ही वो आगे बढ़ती जा रही थी तो भोलेनाथ उनके आगे लेट गए। तो जैसे ही भगवती अपने क्रोध में आगे बढ़ रही थी तो भोलेनाथ की छाती पर उनका पैर पड़ जाता है, और जब पैर पड़ता है तो माँ वहीं पर रुक जाती हैं, और उसी कारण से भगवती की जो जीवा है वो बाहर आ जाती है। यानी बाहर आने का मतलब है कि उनसे कोई ऐसी गलती हो गई जिससे, आप देखते हो जब गलती होती है तो जीवा बाहर निकलती है, तो वो जीवा भगवती की बाहर निकलती है, तो वो स्वरूप प्रचलित हुआ भगवती महाकाली का। तो इससे का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि संकटों का मर्दन करने के लिए, संकटों का नाश करने के लिए, संकटों को दूर करने के लिए, आपके जीवन में जो बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए भगवती महाकाली का आह्वान किया जाता है। और आपके जीवन में इसी प्रकार की बाधाएं होती हैं, जैसे कि दानवी बाधा तो अब नहीं है, लेकिन शत्रुओं की बाधा है, भूत प्रेतों की बाधा आपके साथ जुड़ी हुई है। तो वो जो सभी बाधाएं हैं तो उनको दूर करने के लिए जो भक्त होते हैं, जो दरबार चलाते हैं, वहाँ पर भगवती महाकाली को प्रधान रूप से पूजा जाता है, जिससे कि वो आपकी इस प्रकार की बाधा को दूर कर सके। जैसे कि आपको भूत प्रेत लगा हुआ है, चुड़ैल लगी है, या किसी प्रकार का पिशाच है, जिन है, तो भगवती उनका मर्दन बहुत आसानी से कर देती हैं। आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपके शत्रु प्रबल हैं जो आपको समय समय पर कष्ट देते रहते हैं, तो भगवती उनको भी शांत कर देती हैं। या फिर भगवती महाकाली, ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि भगवती महाकाली जिसको ना दे सकें। वो आपको हर प्रकार का वरदान देने वाली हैं, क्योंकि भगवती महाकाली कल्याणी स्वरूपा है। तो कल्याणी स्वरूपा होने के कारण भगवती आपको धन, यश, मान, कीर्ति, अभय, सब कुछ, समृद्धि, सब कुछ भगवती देने में सक्षम है। तो इसीलिए भगवती महाकाली को प्रधान रूप से दरबारों में पूजा जाता है। माँ दुर्गा को भी पूजा जाता है। माँ दुर्गा को पूजना एक अलग स्थिति से पूजा जाता है, माँ को एक अलग स्थिति से पूजा जाता है। भगवती माँ दुर्गा सौम्य स्वरूप है तो माँ काली भी सौम्य स्वरूपा, लेकिन उनकी जो छवि है वो इस प्रकार की है कि जब संकट का निवारण करना होता है तो उस समय पर भगवती महाकाली की शक्ति का आह्वान किया जाता है। भगवती दुर्गा भी
संहार कर सकती हैं, क्योंकि महिषासुर का मर्दन भगवती माँ दुर्गा ने ही किया था। लेकिन जितने भी संकट दरबारों में होते हैं उनको भगवती या तो उनको नष्ट कर देती हैं, चबा डालती हैं, उनका अस्तित्व खत्म कर देती हैं। तो इसीलिए भगवती माँ काली प्रधान रूप से दरबारों में चलती हैं। और भगवती माँ दुर्गा को लोग जो है अपनी सुख समृद्धि के लिए, घर में वैभव के लिए, और स्त्रियों में जो तत्व होता है वो माँ दुर्गा का ही स्वरूप होता है। तो उस तत्व की वृद्धि के लिए माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। और जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, स्त्रियों की बातों को माना जाता है, वहाँ पर भगवती माँ दुर्गा का पूरा पूरा प्रभाव बना रहता है। तो इसलिए माँ दुर्गा का जो कहते हैं पूजने का जो उद्देश्य होता है वो अलग होता है, माँ काली को चलाने का उद्देश्य अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल माँ काली ही दरबारों में चलती है, अलग अलग शक्तियों को अलग अलग तरह से चलाया जाता है। और जिस प्रकार के संकट होते हैं उसी प्रकार से शक्ति का आह्वान किया जाता है। अगर किसी को गंदी शक्ति लगी होती है, किसी को मसानी लगी होती है, तो उस समय पर मसानी का आह्वान किया जाता है, माँ शीतला सेठ मसानी को बुलाया जाता है। तो या किसी को गंदी लगी होती है तो उसके लिए माता मदनन को बुलाया जाता है, क्योंकि माँ हर तरह से हर प्रकार के संकट को हरने वाली है, हर प्रकार की पीड़ा को दूर करने वाली है। और अगर कोई ज़्यादा बुरी गंदी शक्ति आपको लगा दी जाती है तो उस समय पर चौराहे वाली वहाँ पर जा कर के आपके रोगों को काटती हैं। और जो चौराहे वाली होती है, जो माता मदनन होती है, वो आपके पितरों को भी मनाती है, पितरों का बंधन भी खोल देती हैं। तो बहुत सारी, तो अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग शक्तियों को दरबारों में चलाया जाता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी दरबार में एक ही शक्ति चले। दरबारों में हमेशा से अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ चलती आई हैं और आज भी चलती हैं, क्योंकि भक्त को उनकी आवश्यकता होती है और वो उनको समय समय पर मनाते हैं आपके कार्यों के लिए, जिससे कि जिस प्रकार का कार्य उनके दरबार में आए उसी प्रकार की शक्ति वो कार्य कर सके। तो इसलिए, क्योंकि शक्तियों को चलाना एक गूढ़ रहस्य होता है जो एक भक्त को पता होता है किस प्रकार से चलाई जाती हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। जन सामान्य जो होता है वो इन बातों को नहीं जान पाता। ये जो ज्ञान होता है ये गुरुगम्य होता है। शक्तियों को चलाने का ज्ञान किसी पुराण में नहीं लिखा हुआ, ये गुरुगम्य ज्ञान होता है जो आपको गुरु से प्राप्त होता है। और जब आप गुरु धारण करते हो या अपने आप में आगे गद्दी चौकी या जो भी लगाने का आपको आदेश होता है, तो वो गुरु के माध्यम से ही आपको दिया जाता है। और आपको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि इन शक्तियों को किस प्रकार चलाया जाए, किस प्रकार से इनको भोग दिया जाए, किस प्रकार से इनको मनाया जाए। ये सब चीज़ें आपको गुरुओं के द्वारा पता होती हैं। तो ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता तो होती ही है, साथ में शक्तियों को चलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान गुरु द्वारा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग शक्तियाँ अलग अलग दरबारों में चलती हैं, लेकिन एक प्रधान शक्ति हर दरबार में चलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी का मसानी दरबार होता है तो मसानी उस दरबार की प्रधान शक्ति होती है। किसी का जो है माँ काली का दरबार होता है तो वहाँ पर माँ काली प्रधान रूप से चलती है। कुछ लोगों का गोगा जी का भी दरबार लगता है और गोगा जी वहाँ पर प्रधान रूप से चलते हैं। तो दरबार में एक शक्ति जरूर ऐसी होती है जो प्रधान रूप से चलती है, उच्च शक्ति वहाँ पर वही विराजमान होती है, यानी उच्च शक्ति के रूप में, और सहायक शक्तियाँ वहाँ पर अलग अलग होती हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।